गुड मॉर्निंग सर। चलो start। Today we have to do the अच्छा देखो एक टॉपिक बचा है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जब स्कूल में ना तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसे पढ़ाने का मतलब नहीं है। उसका प्रैक्टिकल है और उसके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने, मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं आने, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप का। ठीक, और दैट आई हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। अब लाइन से आंसर देना, ज्यादा हल्ला मत करना, जिसको पता अच्छी बात है, रश मत फील करना, ठीक है। हाँ वैसे तो कृष्ण कृष्ण गोपाल, चलो ठीक है, धन्यवाद। लेट्स चलो गिव द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ sorry हाँ, the specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin copper is the specific resistance मतलब क्या होता है बेटा? resistivity है ना, specific resistance मतलब resistivity। what is the answer? माइक अनम्यूट कर लो तभी तो आंसर दोगे, लिखोगे तो चैट मत करो, जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन। चलो, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। तो चाहे वायर थिक हो चाहे वायर थिन हो, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। हाँ क्लियर है, चलो ठीक है। साइमन इज द ऐसा यूनिट ऑफ चलो, रेजिस्टेंस का ये सब तो मैं ही बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, और साइमन जो है वो कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक। क्या? सर इट इज यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है ना, ये कंडक्टेंस का है। कंडक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस ना सर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। हाँ जी, इक्वल टू 1/r, और कंडक्टिविटी होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। इसका साइमन मीटर इनवर्स है, इसका साइमन, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया है, इस बार भी आएगा। किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट आर कंसेक्वेंस ऑफ। कहने का मतलब ये हुआ कि जो किरचॉफ लॉ है, फर्स्ट और सेकंड, केसीएल और केवीएल, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, वो किसको प्रूव करते हैं, क्या सिद्ध करते हैं? बताओ, केसीएल किसको क्या प्रूव करता है? करंट को, करंट निकाल। हाँ, केसीएल क्या बोलता है कि सर्किट में जैसे एक ये नोड है, मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर है, करंट। हाँ, और यहाँ पे गया 0.4 और यहाँ पे गया 0.6, तो करंट आपका बर्बाद तो नहीं हो रहा। इसका मतलब जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो ये प्रूव करता है कि जो टोटल चार्ज है सर्किट में वो क्या रहता है? कंजर्व होता है, ठीक है। हाँ गुड अभिषेक, कंजर्वेशन ऑफ, हाँ पहला लॉ बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो किरचॉफ का लॉ क्या प्रूव करता है? पहला लॉ प्रूव करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो केवीएल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो प्रूव करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। फोर्थ क्वेश्चन करो, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ट्राई करो ये वाला। फोर्थ क्वेश्चन, चलो दो फॉर्मूले याद कर लेना। पावर ऑफ डिवाइसेस इन पैरेलल इज P1 प्लस P2 प्लस P3, और पावर इन डिवाइसेस इन सीरीज इज 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन, मतलब जो रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल होता है उसका उल्टा हो जाता है। अब करो, यहाँ बल्ब कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। लगा दो मिनट फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ आंसर कितना आएगा?
कृतिका, ईवा, दीपाली, स्वर्णा, मैं, अच्छा वो है। टेल मी द आंसर बेटा। जिसके यहाँ बच्चे रो रहे अपना माइक बंद कर लो यार। जिसके यहाँ बच्चे रो रहे, चलो बताओ बेटा आंसर इसका। कह रहा है 3 आइडेंटिकल बल्ब ऑफ 60 वोल्ट। देखो इससे रेटिंग वेटिंग से कोई मतलब नहीं है, आप सिंपली वाला फॉर्मूला पुट कर दो, आ जाएगा आंसर 20 वॉट। वेरी गुड दीपान, पुरुष का भी 20 सही है। बाकी लोग का नहीं आया। अरे यहाँ पे 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 पुट कर दो, 3/60, 3/60 इज 1/20, और उसका रेसिप्रोकल कर दो, आ गया आंसर। हाँ 17/20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा या देगी प्रासून, प्रांशु, चलो दीपांशु, अक्षत, दो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 5th वाले का। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन। बोल भी सकते हो अगर हल्ला नहीं हो रहा हो। बताओ बेटा अक्षत। नहीं बताओगे? टेल मी। आशुतोष बताओ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो अल्फा होता है उसकी क्या यूनिट होती है? नहीं बताएगा। स्वास्तिक, आर यू पीपल इवन देयर? वंदना, मयंक, अभिषेक, अभिषेक कैन नॉट स्पीक, दीपांश, पहले बोल दो ना यार 2 मिनट माइक ऑन करके। हाँ फिर बंद कर दिया करो माइक। हाँ इनवर्स वन। के इनवर्स या सेल्सियस का पावर -1, ठीक है, जो भी आपको कहना है। आगे, कॉपर वायर इज यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर बिकॉज, बताओ स्नेहा। क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम हो। हाँ सिंपल आंसर, बिकॉज इट हैज लीस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। कृतिका है तो आंसर। 7th क्वेश्चन। The specific resistance of a conductor increases with specific resistance, मतलब resistivity कब increase होती है resistivity कंडक्टर की? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हाँ increase होता है। when the temperature will increase, तो इसका आंसर है टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following figure shows current in part of electric circuit, the value of I, ये I है, ठीक है, ये जो वैल्यू दिया ना छोटा सा ये 1 नहीं है I है, कंफ्यूज मत होना। ये आपको I निकालना है, करके बताओ ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कर दूं, जूम कर दूं तो आप करके यार करके बताइए वाला क्वेश्चन कैसे होगा। सॉरी ये I यहाँ पे आ गया, एनोटेशन ये 1.5 है बेटा, ठीक है, क्या हो गया? अच्छा समझ में आ गया ना ये कहाँ पर है? ये आई है, ठीक, ये जो मत जैसा 1.2 के बाजू में लिखा है। चलिए करिए, बताइए आंसर। बहुत सिंपल है, और ये सवाल भी कई बार बोर्ड में आया है, 1 नंबर का। सारे क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक, कोई बाहर से नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर। बताओ बेटा आंसर। 0.3 एम्पियर Mayank has said. Pranshu has also given the same answer. Wow. Both of you have given the same answer. बाकी ईवा, श्रुतिका, दीपाली, अनुराग, बाकी लोग आंसर नहीं देंगे। 0.8 एम्पियर। 0.8 कहा किसी ने 0.3 कहा, एक आंसर तो यार, आंसर तो एक ही सही होगा। अविशी has said 0.3, चलो ठीक है, फिर 0.3 इज द राइट आंसर। देखो बहुत इजी है, ये 1.8 कर दिया।
ये 1.5 है और ये 3 है, तो यहाँ पे करंट हो गया 4.5। ठीक, 4.5 में 0.5 यहाँ चला गया तो यहाँ करंट बचा 4 का 2.5 यहाँ चला गया तो यहाँ बचा 1.5। अब 1.5 का 1.2 यहाँ चला गया तो यहाँ बचा 0. इतना सिंपल, तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है? क्लियर है सभी को? प्रांशु, दीपांशु, प्रसून, क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। Yes. Which of the following has negative temperature coefficient of resistance? इसका नेगेटिव है Carbon. कार्बन का सर। कार्बन। टंगस्टन मेटल है, कार्बन। नाइक्रोम एलॉय है, प्लैटिनम मेटल है, तो आपका बचा कार्बन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द करंट डेंसिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब इन मेटालिक कंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर। कितना होता है करंट डेंसिटी? कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं पर मीटर क्यूब में? बताया था मैंने, वैल्यू लिख के याद करवाया था। तो कितना है इसका आंसर? 10 to the power 24। 10 to the power 29 पर मीटर, है ना? याद कर लेना ऐसा वैल्यू। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 10 to the power 4 अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज याद करना है, ठीक है ना? थर्मल मतलब वैरी करती है 10 to the power 4 से 10 to the power 5 के बीच, और ड्रिफ्ट अप्रॉक्स 10 to the power -5 से 10 to the power -4 के बीच वैरी करती है। चलो नेक्स्ट बताओ, 11th क्वेश्चन। अ करंट पासेस थ्रू, ये आप बताओ। टेल मी द आंसर। एक मिनट, आने को रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हो रही, सॉरी। चलो बताओ। Current passed through a resistor if K1 and K2 represent the average kinetic energy of the conduction of electron and metal ion। ये थोड़ा मिसिंग है, इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयन, ठीक है? थोड़ा छोटा कर देता हूँ। करो। What is the relationship between K1 and K2? सर K1 is less than K2। Why? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की सर जो वो इलेक्ट्रॉन के वो कौन हो? काइनेटिक एनर्जी जो तो कम होगी एज गिवन टू आयन सर। क्यों क्यों कम होगी बताओ, बाकी लोग बताओ। अरे कि सर वो So स्मॉल साइज because है। drift velocity is greater than velocity of ions. हाँ भाई, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला? सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती सर। मोबिलिटी आपने पढ़ा है। मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव। कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मेटल आयन का साइज काफी बड़ा है, तो मेटल आयन की मोबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर होती है, मूव नहीं करते। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब भले ही मेटल आयन का मास ज्यादा है, बट यहाँ पे तो वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार आयन के 10 टाइम्स है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम हो जाएगी? 100 टाइम हो जाएगी। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन, बिकॉज velocity of electron is greater and kinetic energy is proportional to square of velocity। तो इसमें आंसर क्या आएगा? K1 is greater than K2। थर्ड ऑप्शन आएगा। क्लियर है सभी को? हाँ सर चलो ठीक है। Yes, sir. यस नेक्स्ट सर। वाला, द रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम पता है सबको क्या होता है? यस सर। So Yes, sir. decrease with increase of temperature. Avishi has given the answer. Good, Avishi. Mayank has given the answer. Sneha has given the answer. हाँ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। तो जैसे आप तापमान बढ़ाओगे, वेलोसिटी तेज हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन आपके जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन है। वेरी गुड। नेक्स्ट, द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस। नॉन ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। कौन सा है? डायोड। डायोड है ना? So diode. हाँ, Diode. डायोड Diode, का sir. एनसीईआरटी वाला ग्राफ भी याद कर लेना। फॉरवर्ड बायस में उसमें करंट आता है मिली एम्पियर में, और रिवर्स बायस में करंट आता है माइक्रो एम्पियर में, है ना? रिवर्स करता हूँ, फिर मैं डायोड जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा, बट एटलीस्ट वो डायग्राम पढ़ लेना, क्योंकि ग्राफ देकर भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, 3 ग्राफ दिए एनसीईआरटी में, डायोड का दिया है,
एक गैलियम आर्सेनाइड का दिया है और एक शायद किसी और का, शायद एलॉय का दिया है। वो ग्राफ एनसीईआरटी के सारे ग्राफ पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट 14 कांस्टेंटेन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज। सर क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी सर वो होती है बहुत कम। चैट में किसने किया है बी ऑप्शन अभी? हाँ चलो, कांस्टेंटेन मेल्ट। वायर जो, हाँ कौन नहीं हाई मेल्टिंग, कांस्टेंटेन वायर के लिए जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक तो वो पॉजिटिव होता है और दूसरा बहुत स्लो होता है। पॉजिटिव है मतलब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, बट क्योंकि बहुत लो है तो बहुत माइन्यूट चेंज आता है उसके रेजिस्टेंस में, जिसके कारण जो सर्किट में करंट है वो इफेक्ट नहीं होता। इसलिए अपन एलॉयज का यूज करते हैं फ्यूज वायर बनाने में भी, और पोटेंशियोमीटर का वायर, मीटर ब्रिज का वायर, ये सब कांस्टेंटेन से बना है। सबका आंसर सिंह, ठीक है ध्यान। ये सब वाइवा वाले क्वेश्चन है कि कांस्टेंटेन का वायर क्यों यूज किया पोटेंशियोमीटर में या मीटर ब्रिज। हाँ सर पोटेंशियोमीटर अभी नहीं पढ़ाया आपने। हाँ, तो नहीं पढ़ा है बट बता रहे हैं, मीटर ब्रिज जैसा ही है, कांस्टेंटेन वायर उसमें नहीं होता। हम वो स्कूल पढ़ाएंगे, ठीक है, जब प्रैक्टिकल करवाएंगे, अब स्कूल खुलेगा एक। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सूटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज? कॉपर, कांस्टेंटेन, टिन, लेड एलॉय, नाइक्रोम? सर नाइक्रोम। नहीं, नाइक्रोम तो हीटिंग एलिमेंट में यूज होता है उसमें। कांस्टेंटन सर। कांस्टेंटन कांस्टेंटन, सर। हाँ हाँ, कांस्टेंटन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। कॉपर होगा फिर। कॉपर। हाँ अरे टिन। कॉपर तो गुड कंडक्टर है। टिन, लेड एलॉय, अरे तो सर टेंथ में पढ़े हो। टिन होगा। हाँ, फ्यूज की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इट शुड हैव एक तो हाई लो मेल्टिंग। रेजिस्टेंस, हाँ हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है फ्यूज? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब भी हाई सर करंट ए पास और सी होता है। दोनों हो गए ना? कॉपर क्यों होगा बेटा? कॉपर का तो रेजिस्टेंस लो है ना, तो रेजिस्टेंस लो है तो उतना हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगा। जब हाई रेजिस्टेंस होगा तभी तो हीट प्रोड्यूस होगा, तभी तो मेल्ट होगा। कॉपर की वायर में तो दिन भर करंट बहता है। आपके घर में कॉपर की वायर लगी ना, कॉपर या एल्यूमिनियम, जनरली कॉपर लगा है, तो कॉपर की वायर यस कहाँ सर। हीट होती है, कहाँ जलती है ना? केवल सी होगा, टिन, लेड एलॉय, बिकॉज इट इज हाई रेजिस्टिविटी। और जैसे हाई करंट पास होगा वो गर्म हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट लो है, आपकी तार पिघल जाएगी और आपकी डिवाइसेस ब्लास्ट होने या जलने से बच जाएंगे, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, करके बताओ। क्या रहा है 16? The current in a metal, which temperature is greater? सर T2 is T2 is greater greater than than T1. T1 is greater than T2. T2 is Wow. greater than T. सर T2 is greater than T1. T2 is greater than T1. एक आंसर बोलो, कोई T2 बोल रहा है, कोई T1 बोल रहा है, एक बताओ। सर T2 is greater than T1. 2 कैसे? greater than T1. हाँ, जो VI ग्राफ का स्लोप है वो देता है रेजिस्टेंस। अब स्लोप में एंगल को Inverse क्या of लेना है? हाँ, करंट के साथ लेना, तो इसका inverse एंगल, of tan theta. हाँ इसका एंगल इतना हुआ, इसका एंगल इतना हुआ। जिसका एंगल करंट के साथ बढ़ा उसका रेजिस्टेंस बढ़ा, मतलब R2 बड़ा है और R1 छोटा है। तो अगर R2 क्लियर हो गया ये आपका? ऐसे लेंगे हाँ, तो डायरेक्ट में पड़ेगा So T2 tan प्लस inverse theta. एंगल सर आपको, हाँ सर ये जो एंगल लेते हैं वो तो x एक्सिस से लेते हैं ना? X एक्स axis से लेकिन लेते हैं ना। करंट y एक्सिस में दिया हुआ है ना। करंट से लेते हैं, एक्स ऐसा मत याद रखो, करंट से लेते हैं, समझे? जितने भी यस सर। पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वहां पे टाइम से लेते हैं। VI ग्राफ में स्लोप करंट से लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, ये तो अभी पढ़ा है। अभिषी, वेरी गुड, अभिषी की टाइपिंग बहुत अच्छी है। Resistance सर है। रेजिस्टेंस। वेरी नाइस। चलो Resistance. नेक्स्ट, विथ राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, ये भी बताया। 18 Increases. इंक्रीजेस, ओके गुड, सही आंसर है। 9 यस सर डिक्रीज। 19 with rise in temperature the resistance of semiconductor, Sir, first increase then decreases. सर इंक्रीजेस। with rise in temperature the resistance of semiconductor। सर डिक्रीजेस। हाँ एनसीईआरटी खोलना, तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिया है ऐसा। तो जैसे टेम्परेचर राइज होता है सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? पूछ लिया क्यों, क्यों डिक्रीज होता है? क्या है? सर उनमें करंट
होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सर सर। इसमें होल्स होते हैं ना सर उसमें। और इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो मूविंग कैपेबिलिटी वो कम होती ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का, m अपॉन n स्क्वायर टाउ, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम तो हल्का आपका कम होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में जैसे आप हीट देते हो तो कई सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके फ्री हो जाते हैं, कई सारे फ्री चार्जेस आपको मिल जाते हैं, तो n की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो n की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसलिए ओवरऑल ये जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें मालूम पूछ लिया क्यों, तो लिख देना as heat is given a large number of electron hole pairs are generated which increases the number density and as the number density increases the resistivity decreases। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये टाउ वाला, इससे बहुत सारे आपके लॉजिकल क्वेश्चन बन जाएंगे, Yes, sir. भी आ जाएंगे और वो वाले भी पैसेज वाले भी आ जाएंगे। नेक्स्ट सर गैल्वेनोमीटर। Galvanometer. गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड। गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट कंडक्टेंस इज टू मो एज, बताओ। ओम, ओम सर, वेरी गुड। Ohm sir. रेजिस्टेंस ओम Resistance is to Avish calculator. Good. Resistance is to ohm. Very nice. एक करता। मैं चैट को वो कर पॉप कर लूं। अरे चैट पॉप कैसे हो? चलो अरे बराबर। वेट वेट, हाँ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हाँ नेक्स्ट बताओ 20 सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ, सुन लो, ईएमएफ मतलब वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, बताओ क्या आएगा। देखो जिसको नहीं आता मैं बता दूं कैसे निकालना है। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस चार्ज का a इंटू टी। अब बताओ क्या आएगा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। Sir ml square t minus 3 I minus 1. 3a minus किसको D क्वेश्चन नहीं है, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन। किसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा भैया, दीपांश हाँ नहीं दिख रहा क्वेश्चन। हाँ तो सुन लो दिख रहा ऐसे, है। हाँ ऐसे करके आप निकाल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर आपको बाकी फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाँ 23rd करो, डू 23rd क्वेश्चन। इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है, इसमें आप यूज करोगे आई ऑप्शन नहीं दिख रहा इक्वल है। टू, सर स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं आ रहा। आ रहा है सर आ सर। गया। अरे यार थोड़ा नेटवर्क का कुछ कंजेशन होगा, रुको फिर से शेयर कर देते हैं, रुको यस सर आ गया। फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत 1000 बार कर देते हैं। लीजिए आ गया। हाँ आप सुनो, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ आ गया, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। करो D option, 23rd सेल ऑफ D ईएमएफ option, बी ऑप्शन। चलो ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करके बताओ। D option. She has given the answer B option। हाँ ठीक है, ये किसने बोला यार, एक तो मैं आवाज नहीं पहचान पाता हूँ, आवाज पहचान पाता। स्वयं यार तुम कोई आंसर नहीं दे रहे यार। सर सी ऑप्शन होगा। अब सॉल्व करो ना यार, अब से कैसा ऑप्शन सॉल्व करो कॉपी जल्दी से। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, सॉल्व करके बताओ, अभी से तुक्का मत मारो, ये सर ये होगा वो होगा, तुक्का मत मारना भैया, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व तो कर लो कम से कम। बताओ बेटा आंसर। So B option. अभी शी हैज गिवन द आंसर 11। ओके चलो मान लेते हैं फिर बी ऑप्शन, आंसर इज 11। जिसको नहीं बन रहा सॉल्व कर लेना। ये फॉर्मूला लिखा है, करंट दिया है, ईएमएफ दिया है, और क्या दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ये छोटा R1 दिया है, और आपको बड़ा R निकालना। अब सॉल्व, अरे यार इतना आसान यस सर 11। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following devices is more accurate for the measurement of EMF? इसका सुन लो, इसका आंसर है पोटेंशियोमीटर। अभी मैं पढ़ाऊंगा पोटेंशियोमीटर में क्या होता है बेटा। जब पोटेंशियोमीटर में अपन ईएमएफ नापते हैं तो उस समय पोटेंशियोमीटर सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। तो क्योंकि करंट ड्रॉ नहीं करता तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्ले में नहीं आता। अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे दो चीज पढ़ी थी, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ मतलब जब कोई करंट ड्रॉ नहीं होता, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, कुछ करंट ड्रॉ होता है जिसके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल आ जाता है, और जो नेट आपका पोटेंशियल है वो कम हो जाता है।
तो पोटेंशियोमीटर में जब अपन मेजर करते हैं किसी का ईएमएफ तो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता पोटेंशियोमीटर, इसीलिए ये जो ईएमएफ नापता है वो एग्जैक्ट है, बल्कि वोल्ट मीटर में क्या होगा, वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ करता है तो कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसके कारण नेट आपका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 25 करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन और सोच समझ के आंसर देना। टू क्वेश्चन 25 कहाँ चले गए सब। कह रहा है which of the following is correct when one cell is wrongly connected। ये देखो ये लॉजिक वाला सवाल है। हाँ Sir, C option. सी ऑप्शन, द टोटल इमेफ डिक्रीजेस बाय 2e। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग का क्या कहना है, क्या ऑप्शन आएगा? सभी लोग अपना राय दीजिए ना यार। प्रसून ओनली अपना इज रेजिंग हिज हैंड, सो आई एम सेइंग सी। सर ए। किसी ने ए कहा, वाह वाह मोदी, प्रसून ने ए कहा। चलिए ठीक है देखो, और बाकी कोई नहीं बताएगा। चलो ठीक है देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो जैसे मान लो मेरे पास 4 सेल है, ठीक, तो अगर मेरे पास 4 सेल है तो टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा सीरीज में, 4e। अब मान लो मैंने एक सेल को गलत लगा दिया तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, 4 ही नहीं 3 का पॉजिटिव, जैसे मैं ऐसा लगाऊंगा ना, ऐसे मान लो ये 1 फिर 2 फिर 3 और इसको मैंने उल्टा लगा दिया ऐसा, तो इनका ईएमएफ कितना हो गया, 3e माइनस इसका ईएमएफ e, तो आंसर कितना आया, 2e। तो पहले नेट कितना था सही, 4e, अब कितना हो गया 2e। एक तो नेगेटिव लगने से बर्बाद हुआ और एक का उसने खुद भी कैंसिल कर दिया, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या आएगा, द टोटल ईएमएफ डिक्रीजेस बाय, ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है बेटा, द टोटल ईएमएफ डिक्रीजेस बाय 2e। ध्यान रखना, एक तो वो खुद निकल गया और दूसरे का भी उसने कैंसिल कर दिया, तो 2e आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है चीज? यस सर। Yes, sir. एक मिनट, हाँ आओ चलो। सर स्कूल से फोन आ गया क्या? हाँ चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये वाला। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ड्राई सेल। ये क्वेश्चन जो करेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगी चिंटू कैंडी। चलो करो क्वेश्चन 26, बहुत अच्छा सवाल है। The total number of dry cell EMF of 2 volt and internal resistance 1 ohm is joined in series the resistance। अरे तो इस क्वेश्चन ये वो वाला क्वेश्चन है, चलो करो यही वाला करो। 20। सुनो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला क्या आप करोगे, कैसे लगा रहा है ड्राई सेल को सीरीज में, तो क्या आएगा, I is equal to NE अपॉन R प्लस NR, ये लगेगा फॉर्मूला। सीरीज में जो EMF है वो पूरा ऐड हो जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है। सॉल्व करके बताओ। 20 cells, सत्येंद्र has given the answer, स्नेहा has given the answer। क्या बात है, बन 20 जाएगा सेल बेटा। सर, हाँ 20 सेल। 20 सेल, और किसने आंसर दिया, मयंक has given the answer, बस आपको बन जाएगा। चलो बेटा अब आज के लिए इतना काफी है, I have to go to school। ठीक है, तो जब क्लासेस चालू होंगे तुम्हारे तो मैं पोटेंशियोमीटर पढ़ा दूंगा, लैब में उसका प्रैक्टिकल भी है। आज के लिए इतना सॉल्व करना, ठीक है, ओके स्वैग, ठीक, इतना सॉल्व Thank you, sir. चलो थैंक यू, थैंक बाय यू बाय। सर। थैंक यू Bye. सर सर। एक क्वेश्चन भेज दीजिएगा थैंक यू सर, सर। सारे हाँ मैं क्वेश्चंस। ग्रुप Thank you, में sir. डाल दूंगा वीडियो, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सर। चलो बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. नमस्कार नमस्कार।